एफएसआई को लेके वीडियो बनाई थी, उससे बच्चों को बहुत फायदा मिला था और क्वेश्चंस भी वहीं से फंसे थे। तो आई होप सो आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे। दोस्तों कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। मैं सब इंस्पेक्टर काजल भारद्वाज। आरपीएफ कांस्टेबल का पेपर 2 मार्च से स्टार्ट होने वाला है। हमारे पास बहुत लिमिटेड सा टाइम बचा हुआ है। इस लिमिटेड टाइम में जीके को हमें बेस्ट टू बेस्ट करना है। जीके के क्या इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हिस्ट्री के इंपॉर्टेंट टॉपिक, भूगोल के इंपॉर्टेंट टॉपिक, पॉलिटी के इंपॉर्टेंट टॉपिक, और साथ ही साथ स्टैटिक जीके कहां से करने, करंट अफेयर आप लोगों को कहां से करना है, और नोट्स बनाने नहीं बनाने, किस में मार्क आउट करना है, सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। लास्ट टाइम आरपीएफ एसआई को लेके वीडियो बनाई थी, उससे बच्चों को बहुत फायदा मिला था और क्वेश्चंस भी वहीं से फंसे थे। तो आई होप सो आप इस वीडियो को भी इतना ही प्यार देंगे और इसको लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करेंगे। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखो सबसे पहली बात, सबसे पहले तो कॉपी में लिखो, एक छोटी सी डायरी ले लो। एक हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ, छोटी सी डायरी लो, इसमें लिखो कि मैंने अभी तक करा क्या हुआ है। पॉलिटी करी हुई है, हिस्ट्री करी हुई है, ज्योग्राफी करी हुई है, कितनी करी हुई है, कितनी चीजें लिखी हुई है। लूसेंट की बुक ऑलमोस्ट सबके पास होती है। लूसेंट की बुक आप लोगों के पास भी होगी, मैं ये मान के चल रही हूँ आपके पास लूसेंट है। उस लूसेंट की बुक में टिक करो कि मैंने इतना 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 पढ़ा हुआ है। आप लोगों को फ्री यूट्यूब सोर्सेज भी बता दूंगी, अगर आप वहां से पढ़ना चाहो वहां से ठीक है, नहीं पढ़ना चाहो तो भी ठीक है। लूसेंट की बुक उठाओ और ये टॉपिक करते जाओ। देखो एक बहुत अच्छी बात पता है क्या है, कि समय है, और बहुत बुरी बात यह है कि समय नहीं है, खत्म हो चुका बिल्कुल। 10 से 12 दिन आपके पास बचे हुए हैं और अब ये नोट्स बनाने का टाइम नहीं है, पर ये रिवाइज आउट करने का टाइम है। और इस टाइम पे जितना अच्छा तुम ग्रास्प कर लोगे ना, उतना बढ़िया आगे निकल जाओगे। बहुत अच्छी नौकरी है, सिर्फ एक सिंगल पेपर है, उसके बाद आपका फिजिकल है, फिर सीधा मेरिट लगेगी। तो इससे अच्छी नौकरी तुम्हें मिलेगी नहीं। नहीं तो हर जगह ना प्री दो, मेंस दो, फिर फिजिकल, ये सब चीजें होती हैं। बहुत बढ़िया है, जी जान लगा दो। अगर 12 से 14 घंटे भी पढ़ना पड़ रहा है तो कोई बुराई नहीं है। आपको जीके इस तरीके से पढ़नी है क्योंकि आपको टेस्ट भी देने हैं, आपको मैथ्स को भी देना है टाइम, आपको अपनी रीजनिंग को भी टाइम देना है। 50 नंबर की जीके है, आपको अपने करंट अफेयर को भी टाइम देना है। तो सारी चीजों के बारे में डिस्कशन होएगा। आप लोग वीडियो को पूरा देखना, आपको एक एक चीज बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर हो जाएगी, सारी चीजें समझ में आएंगी। देखो बच्चा, सबसे पहली बात आपने लिख लिया होगा कि भाई मैंने पॉलिटी में इतना करा हुआ है, हिस्ट्री में इतना करा हुआ है, ज्योग्राफी में इतना करा हुआ है। दूसरी चीज सबसे ज्यादा इग्नोर जो बच्चे करते हैं वो करते हैं स्टैटिक जीके को। स्टैटिक जीके को बिल्कुल भी इग्नोर मत करके जाना। अभी रिसेंटली एग्जामपुर पे विवेक सर ने स्टैटिक जीके की प्लेलिस्ट डाली हुई है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हो स्क्रीन पे, ये करके चले जाना, ये बहुत बढ़िया है। अगर ये नहीं करना चाहो तो परमार एसएससी यूट्यूब चैनल है, उन्होंने भी स्टैटिक जीके का पूरा बताया हुआ है, वो आप लोग कर सकते हो। स्टैटिक जीके आपकी यहां से कवर अप हो जाएगी। अब ये लिखना या नहीं लिखना, तो आप चाहो तो स्क्रीनशॉट्स ले सकते हो, पर स्क्रीनशॉट्स बहुत सारे हो जाएंगे। तो इन्हीं के ही यूट्यूब चैनल पे, आई थिंक टेलीग्राम चैनल पे वो लिंक है, अदरवाइज मैं ट्राई करूंगी आप लोगों को पीडीएफ प्रोवाइड कराने की। तो आप लोग भी टेलीग्राम चैनल हमारा ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें आपको पीडीएफ अवेलेबल हो जाएगी स्टैटिक जीके वाली पर्टिकुलरली। दूसरी चीज करंट अफेयर के लिए, देखो ज्यादा इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अगर आप लोगों के पास पीडी है तो वेल एंड गुड, अगर आप लोगों के पास पीडी नहीं है तो और खुशी की बात है, क्योंकि एक फ्री एजुकेशन करके चैनल है, इन्होंने 6 से 7 घंटे की वीडियो बनाई हुई है, पूरी की पूरी देख लो, बढ़िया पीपीटी बनाई हुई है, अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। पीडीएफ ट्राई करेंगे कि आपको मिल जाए, प्रोवाइड हो जाए यूट्यूब चैनल पे, अब वो मतलब हमारे टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। दूसरी चीज, आप लोगों को इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो है वो अपनी कॉपी पेन लेके बैठो और लिखने शुरू कर दो। अगर पॉलिटी तुमने अभी तक कर लिया है या हिस्ट्री तुमने अभी तक कर लिया है या नहीं भी करी है, तो एटलीस्ट ये टॉपिक जरूर करके जाना भाई, जो अभी बताने वाली हूँ, ठीक है। ये टॉपिक्स आप लोगों को जरूर से जरूर करके जाने हैं, अगर अभी तक नहीं भी करा है तो। उसके बाद आपको मॉक टेस्ट देने हैं नहीं, ये भी बताते हैं। देखो सबसे पहले आपको पॉलिटी में कई बार बताया हुआ है, पॉलिटी में मैंने आपको कि फंडामेंटल राइट तक तो तुम्हें बिल्कुल क्लियर ही होना चाहिए कि फंडामेंटल राइट तक तो मुझे करना ही करना है, वहां तक तुमने छोड़ना ही नहीं है। संविधान की स्थापना, संविधान सभा के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन होते हैं, प्रस्तावना, संशोधन, ये सारी चीजें आपको करनी है। नागरिकता, फंडामेंटल राइट, यहां तक आपको पूरा का पूरा बिल्कुल अच्छे से करना है, इसमें कुछ भी नहीं छोड़ना। दूसरी चीज फंडामेंटल ड्यूटी, नीति निर्देशक तत्व, साथ ही साथ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, पीएम, ये जरूर कर जाना। इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप जीके वन शॉट से करना चाहो, परमार एसएससी ने कराया हुआ है, उनसे कर सकते हो। बहुत सारे टीचर्स हैं जिन्होंने मैराथन वीडियोस ली हुई है, उनसे कर सकते हो। अगर टाइम नहीं बच रहा तो बच्चा लूसेंट की बुक उठाओ। देखो लूसेंट ये पड़ी हुई मेरी रखी हुई, सॉरी सॉरी, लूसेंट ये रखी हुई है, इसमें से टिक लगाते जाओ और करते जाओ। ये टाइम इतना अच्छा टाइम है ना तुम्हारा कि इस टाइम पे तुम कुछ भी पढ़ोगे ना तुम सब याद होगा, क्योंकि पेपर से पहले जब हम पढ़ते हैं ना तो सब चीज याद होती है। पेपर के 2 महीने पहले हमें कुछ याद नहीं होता, पर पेपर के टाइम पे हमें सब कुछ याद हो जाता है। तो अपनी ताकत को पहचानो पार्थ, अभी पढ़ना शुरू करोगे तो सब याद हो जाएगा। तो ये टॉपिक्स तुम्हें कम से कम जरूर करके जाना है, जितने भी तुम्हें बताए सारे के सारे लिख लेना। दूसरी चीज, अगर हम ज्योग्राफी की बात करें तो ज्योग्राफी में
देखो भारत की सामान्य जानकारी, लूसेंट खोलोगे सबसे पहले भारत की सामान्य जानकारी आएगी। दर्रे, पर्वत, पठार, नदियां, बांध, झीलें, मिट्टी, इनको 4-5 बार देखोगे ना तब भी याद हो जाएगा। बहाने मत बनाना कि मुझे याद नहीं हो रहा, इस टाइम पे ये नहीं हो रहा। बहाने बनाने का काम नहीं, रैपटे लगेंगे तुम्हारे, सब याद हो जाएगा। 4-5 बार देखोगे सारी चीजें याद हो जाएंगी, बस देखना पड़ेगा। पहली बार में सिर्फ पढ़ो, दूसरी बार में भी सिर्फ पढ़ो, तीसरी बार में भी सिर्फ पढ़ो। इसके साथ साथ अपने मैथ्स रीजनिंग उनको भी कंटिन्यू रखना। पता चले सिर्फ रीजनिंग पे ही अपना पूरा न्यौछावर कर दिया समय, ऐसा भी नहीं करना है। आ रही है बात समझ में? भारत की सामान्य जानकारी, दर्रे, पर्वत, पठार, बांध, झीलें, मिट्टी, कृषि क्रांतियां और भारत की जनगणना। मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की जनगणना तो बिल्कुल छोड़ के चले मत जाना तुम लोग, बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। करना कहां से? लूसेंट, सब कुछ बढ़िया तरीके से दिया हुआ है। रिवाइज आउट मारो, बार बार रट्टा मारो, पी जाओ, घूमते रहो। मैं क्या करती थी ना, ऐसे लेके घूमती थी, घूमते घूमते याद करती थी, बोल बोल के तेज चिल्ला के तहलका मचा दो, बिल्कुल हल्ला मचा मचा के, कि मैं पता चल जाए कि कोई जीके याद कर रहा है। ठीक है, क्या क्या फर्क पड़ रहा है, पता चल जाए तो चल जाए पता। इकोनॉमिक्स में क्या करना है? देखो इकोनॉमिक्स मैं पर्सनली बताऊं, मैंने ज्यादा अच्छे से इकोनॉमिक्स नहीं करी हुई थी, पर मैंने मोटे मोटे चीजें करे हुए थे। देखो एक तो जीएनपी हो गया तुम्हारा, जीडीपी हो गया, नीति आयोग हो गया, जैसे मान लो सरकार की प्रमुख योजनाएं होगी जो भी अभी चल रही है। सरकार की प्रमुख योजनाएं जो है ये आपको करंट अफेयर में भी कवर अप हो जाएंगी। साथ ही साथ आपकी पंचवर्षीय योजना, ये आप लोगों को करना है। अगर किसी ने अभी तक हिस्ट्री नहीं करी है, देखो हिस्ट्री अपने आप में बहुत बड़ा सब्जेक्ट है। ठीक है, इतनी जल्दी में हिस्ट्री नहीं होगा, पर आप मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करके चले जाना बच्चा। ठीक है, देखो प्रैक्टिकल बात हो रही है, बाकी बताने को तो मैं बता दूं, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, ये भी कर ले, पूरा सिलेबस बता दिया, रह गया क्या? मॉडर्न हिस्ट्री जरूर करके जाना अगर किसी ने नहीं करी हुई। अगर किसी ने करी हुई है, परमार एसएससी पे दोबारा बता देती हूँ, वन शॉट करके हिस्ट्री की पूरी प्लेलिस्ट डली हुई है, 6 घंटे की वीडियो है, उसको पूरी देख डालो और लूसेंट लो, निशान लगाते जाओ। समझ रहे हो? कान में लीड लगाओ, वो वीडियो चल रही है, इसमें निशान लगाते जाओ। हाँ ठीक है, ये सर ने बताया, ये भी है, ये भी है, ये भी है, तो उससे थोड़ा याद हो जाएगा। एक बार समझना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि बुक्स से थोड़ा सा हमें अच्छे से समझ में नहीं आता। अगर हम वीडियो देख लेते हैं, विजुअली देख लेते हैं किसी को, तो हमें ज्यादा समझ में आ जाता है। ये चीज आप लोग कर सकते हो। करंट अफेयर की बताई दिया, आपके लिए वो चैनल है। अगर करंट अफेयर आप लोग वैसे करना चाहें, बिल्कुल टॉपिक वाइज करना चाहें, तो आप लोग ये कर सकते हो कि एक तो अपॉइंटमेंट्स करके जरूर जाना, इंपॉर्टेंट डे एंड थीम ये भी करके जाना, अवार्ड्स एंड ऑनर ये करके चले जाना, बुक एंड ऑथर, भारत रत्न, इंस्ट्रूमेंट जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट वगैरह होते हैं वो वाले, क्लासिकल डांस, सभी डांस फॉर्म और इंडिया की रैंकिंग। और एक वॉर वाला भी पूछ लेते हैं कि किसकी वॉर किसके साथ हुई, सिम्बैक्स वगैरह जो होता है ना, ये सारी चीजें जरूर करके चले जाना। देखो आपको मॉक टेस्ट भी लगाना है। अब ये सब चीजें कवर अप हो रही हैं, आपको साथ साथ मॉक टेस्ट भी लगाने हैं। मॉक टेस्ट के लिए आप लोग किसी का भी ले सकते हैं, मतलब टेक्स्ट बुक का ले लीजिए। ठीक है, मैंने तो जनरली टेक्स्ट बुक यूज किया था, टेक्स्ट बुक का ले सकते हैं। या RWA वाले जो भैया हैं वो उन्होंने भी स्टार्ट किया हुआ है, डेली की डेली सीरीज चल रही है उनकी, अभी RPF कांस्टेबल के लिए बता रही हूँ, तो वो आप लोग ले सकते हैं। ठीक है, अगर कोई मॉक टेस्ट बिल्कुल स्किप करना चाहता है ना, तो मेरी मानो तो मत करो, क्योंकि आपको मॉक टेस्ट से ना ये अंदाजा हो जाएगा, क्योंकि मॉक टेस्ट में वही क्वेश्चंस डाले जाते हैं जो अभी रिसेंटली किसी ना किसी एग्जाम्स में पूछे गए हैं। इसके साथ जो आपको सबसे ज्यादा जरूरी है, सबसे ज्यादा जरूरी है, अगर ये सब कुछ आपने कर लिया और जीके आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट है। देखो एक चीज समझ के चलो, जीके आपकी कभी कंप्लीट नहीं होगी, कितना ही पढ़ लेना, जीके कभी कंप्लीट नहीं होगी। जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं ना, उनकी भी जीके कभी कंप्लीट नहीं होगी, तो हमारी तो क्या ही कंप्लीट होगी। पर फिर भी आपको एक काम जरूर करके जाना है, आरपीएफ एसआई के जितने भी अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन हुए हैं, मतलब जो अभी जो आरपीएफ एसआई का पेपर हुआ था, उसकी 6 से मेरे ख्याल से 12 शिफ्ट जो है वो एग्जामपुर वाले सर ने भी कराई हुई है, और एक एमडी क्लासेस के सर हैं। ठीक है, सत्यम सर जो है उनके यहाँ पे कोई टीचर है, मुझे नाम उनका ध्यान नहीं है, उन्होंने 750 के करीब क्वेश्चंस कराए हैं। ये जरूर करके चल जाना भाई, ये बिल्कुल पैक हो गई तुम्हारी दुल्हन, बिल्कुल बढ़िया तरीके से तुम्हारी जीके तैयार हो जाएगी। ठीक है, जिसके ये जो टॉपिक्स बताए हैं ना, ये टॉपिक बिना करे जाल चले मत जाना तुम लोग, ये टॉपिक्स तो तुम्हें कम से कम करने ही हैं, और ज्यादा करके चले जाओ तो अलग बात है। ये लास्ट के लिए है, बिल्कुल 10 से 12 दिन बचे हैं क्योंकि तुम्हारे पास, तो लास्ट के लिए इतने टॉपिक्स तो तुम्हें करके जाने हैं, साथ साथ जो तुम्हारी इच्छा करे, और इससे तुम्हें जनरली बहुत फायदा मिलेगा। आरपीएफ एसआई के जो अब लास्ट प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस मैंने बताया ना, इससे आपको बहुत ज्यादा फायदा मिलेगा, क्योंकि प्रीवियस ईयर मतलब जो अभी रिसेंटली पूछे गए हैं, यही ऑलमोस्ट क्वेश्चंस रहेंगे, आप देख लेना, वहां पे आपको बहुत फायदा मिलेगा। तुम लोग मुझे थैंक यू करके जाओगे, और अभी भी इसको शेयर कर देना वीडियो को, और सब्सक्राइब कर लेना। कोई डाउट हो तो पूछ लेना। जय हिंद।